और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देखिए मुस्लिम स्कॉलर शोएब अहमद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है शोएब सिद्दीकी जी आपका। भारत समाचार में देखिए कहा जा रहा है कि सरकार आज वक्फ बोर्ड को लेकर एक बिल पेश करने वाली है लोकसभा में, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए मैडम, जहाँ तक बिल की बात है तो वक्फ बोर्ड में जो इस वक्त पूरे आज यूपी में जो वक्फ बोर्ड में चेयरमैन जो फैसले दे रहे हैं या वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, अगर आप देखिए कि इनको बिल्डर घेरे हुए हैं तो जाहिर सी बात है इस मामले में जो मामले सामने निकल के आ रहे हैं तो उसपे ये कई सालों से मामले चल रहे थे जिसपे मुख्यमंत्री इस पे नजर रखे हुए थे। आप देखिए इस शहर में ही, लखनऊ शहर में भी ऐसी जमीनें हैं जिनको वक्फ बोर्ड के कब्जे में है ही नहीं, लोग कब्जा करे हुए हैं, बिल्डरों के हाथों में चली गई है और बिल्डर इनको बेच के तरह तरह से पैसे कमा रहे हैं और इसको किसको दे रहे हैं खबर नहीं है। तो जब इस संज्ञान में आया तो इस पे नकेल इसी कसी जा रही है कि जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उसको कब्जा कौन करे हुए है। और जाहिर सी बात है चेयरमैन साहब कुर्सी बैठे हुए हैं लेकिन उनकी नजरों में हर जमीनें, हर चीज सामने नहीं आ पा रही है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने एक जहन बन के आया कि जो वक्फ की जमीनें हैं जाहिर सी बात है इस पे नाजायज कब्जे लोग करे हुए बैठे हुए हैं, नाजायज तरीके से कब्जा करके उसको बेच रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए नजर करिए। लेकिन मेरी गुजारिश यहाँ पे ये भी रहेगी जो इस पे कानून बनने जा रहा है, कानून बने लेकिन कम से कम वक्फ बोर्ड, चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, उसके चेयरमैन को, उनके बड़े बड़े आलिमों दीन को लेकर जो कुछ फैसला ऐसा किया जाए जिससे किस तरह कोई दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। लेकिन हाँ, ये चीज बिल्कुल सही है क्योंकि वक्फ जमीनों पर नाजायज कब्जे बहुत है। इसपे तो अभी आप देखिए, अभी परसों नरसों की बात है, चौक में फूल मंडी थी, उस पर नाजायज कब्जा गवर्नमेंट हटाया। तो ऐसा नहीं है कि हर काम गलती होता है, कुछ चीजें तो सही भी हुई है। और मेरी गुजारिश है कि निष्पक्ष इस पे फैसला किया जाए और जो कानून बनाया जाए वो ऐसा बनाया जाए कि सबको लेके चला जाए, क्योंकि उनकी जो गंगा जमने की तहजीब है उस पर कोई समुदाय को ये न लगे कि मुझको टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि देखिए कभी कोई यहाँ पे हिंदुस्तान में या यूपी में या लखनऊ में कोई भी मामले होते हैं तो लोग समझते हैं कि मुसलमान टारगेट किया जा रहा है और समुदाय को भी लगता है कि हम ही लोग टारगेट पे आ रहे हैं। देखिए वक्त में जाहिर सी बात बहुत धांधलियां हो रही है, गलत गलत फैसले किए जा रहे हैं, कहीं पे मुतवल्ली हटाया जा रहा है, कहीं मुतवल्ली बनाया जा रहा है, उसमें भी काफी लेन देन चल रहा है। तो जब डायरेक्ट गवर्नमेंट का दखल हो जाएगा तो उसमें एक ये चीज होगी कि चेयरमैन हो या मुतवल्ली हो वो डायरेक्ट फैसले नहीं ले पाएंगे, उनको कहीं ना कहीं अटैच कर दिया जाएगा और जो फैसले हैं वो सरकार के अधीन जाएंगे कि किस तरह के फैसले हो रहे हैं, कोई गलत काम इस तरह का ना हो पाए। तो मेरी गुजारिश है फैसला ठीक है और कानून बनने दिए। अब कानून बनने के बाद मेरी गुजारिश रहेगी प्रधानमंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी कि ऐसे कानून लाए जाए जो किसी समुदाय को डायरेक्ट टारगेट ना करें और जो वक्त की जमीन है और जो वक्त पे जो उसके जिम्मेदाराना है। और आप देखिए वक्त जमीनों में कितने लोगों ने जमीन दे रखी है बहुत पहले से कि आवाम की खिदमत में जाए। तो इस पे जाहिर सी बात है इस पे गवर्नमेंट नजर रखे हुए है कि किसी तरह की कोई जमीन गलत ना हो जाए। तो मेरी ये गुजारिश है इस पे जो कानून बने उस पर सही कानून लागू हो जिससे मुसलमान टारगेट में ना पाए। जी बिल्कुल, देखिए शोएब, यही कहा जा रहा है कि सरकार जो ये बिल लेकर आ रही है, जो मनमानी है उस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए सियासत तेज हो गई, तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। देखिए होता क्या है कि आप देखिए आजादी के बाद से अब तक मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया है और हमारे वहाँ कमी रही कि हमारा कोई रहबर नहीं रहा। तो हर पार्टी इक़्तिदार में आने के लिए सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक ही समझती है। अब आप देखिए जो बड़े बड़े मसाइल आते हैं, कुछ पार्टियां हैं जो इक़्तिदार में आने के लिए मुसलमान को यूज करती हैं, जब इक़्तिदार में आ जाती हैं तो उन्हीं के लोग मलाई काटते हैं, मुसलमान से चटाई बिछाता रह जाता है और दरी बिछाता रह जाता है। तो मुसलमान को खुद चाहिए होगा कि एक स्टैंड ले आके सामने आके कि उसको यूज ना किया जाए। आने बिल्कुल बात से सियासत तेज होगी, मुसलमान जब परेशान होता है उस पर मैं चैलेंज आप टीवी से कह रहा हूँ कि कौन बड़ा नेता या किस तरह का कोई सियासी या रहबर फ्रंट पर आके मुसलमान का हाथ थामता है और कहता चलिए मैं आपका साथ दूंगा, आपका जुल्म हो रहा है या गलत हो रहा है या निष्पक्ष जांच कराऊंगा, निष्पक्ष फैसले को ऐसा नहीं करता है। सब दूर से नजर देखते हैं कि जब मामला आ जाए तो मैं मुसलमान के लिए 2 लाइन सिर्फ टीवी बैठ के बोल दूं या भीड़ में बोल दूं जिससे मेरा वोट बैंक खिसक ना जाए। लेकिन अब मुसलमान समझदार हो गया है, वो अब जो उसके साथ है उसके साथ वो रहेगा। और हमेशा देखिए अभी जब मदरसे बात चल रही थी तो लोगों ने अपनी सियासत करने के लिए मंदिर यहाँ पर आए। मैंने तब भी ये बात कही कि मुख्यमंत्री जी ने कड़ा फैसला लिया है लेकिन उन्होंने बात कही है कि निष्पक्ष जांच होगी, जो मानक मदरसे चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, बाकी नहीं चलेंगे। लेकिन आप बताएं कोई मदरसा टूटा? नहीं टूटा, मानक चल रहे थे चलते रहे।
इसलिए मुसलमान को खुद समझदारी से काम लेना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि ईमानदारी की जो बात इसमें है कि वक्फ की जमीनों पे जो माफिया लोग कब्जा करे बैठे हुए हैं, जो बिल्डर बना के नाले घेरे हुए हैं, आप यकीन जानिए कि मेन शहरों में नालों पर लोगों ने वक्फ की जमीनों को घेर के नालों पे पिलर दे दे के उसको बिल्डिंग बना रखी है। बड़े बड़े हादसे हो जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर कोई हादसा होता तो आदमी कहेगा कि इसके मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, इसमें कैसे कैसे हो गया। तो वो कोई हादसे ऐसे ना हो, इसे छुड़वाया जा रहा है उस चीज को, और जो कानून बनेगा उसको फॉलो किया जाएगा। और मेरी गुजारिश भी रहेगी मुख्यमंत्री जी से, मुल्क के वजीर आजम से भी मेरी गुजारिश रहेगी, और रियासत के वजीर आला से भी गुजारिश रहेगी कि कोई कानून ऐसा ना बने कि किसी समुदाय को लेंगे कि उनको डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है और दूसरी पार्टियां उनको वोट बैंक की शक्ल में बुलाने के लिए कामयाब हो जाएं। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब है और इसको इस तरह रखा जाए कि जो माफिया है, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही काम हो रहा है कि जो माफिया लोग कब्जा करे हुए हैं उनको फौरन खाली कराया जाए, क्योंकि वो जमीन ले लेते हैं, एग्रीमेंट करा लेते हैं, फर्जी किराएदारों को कुछ पैसे लालच दे के खाली करवा लेते हैं, उसके बाद उसपे 6 माले की। और मैडम मैं एक चीज गुजारिश करूंगा आपसे यहाँ पर कि मेरी मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि लखनऊ का जो एलडीए है या किसी भी शहर का कोई भी कानपुर का केडीपी वगैरह वगैरह, उन पर नजर जरूर रखें। ये लोग जो है लाइसेंस पास कर देते हैं बनाने के लिए, अगर 3 माले की इजाजत दी, उन्होंने 5 माले बना दिया, उसमें यही तक मिले रहते हैं। तो मेरी गुजारिश मुख्यमंत्री से भी रहेगी, जाहिर सी बात मुख्यमंत्री कड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं तो उनको जरा सा अंदर भी जाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट देखिए ठीक चल रही, लेकिन सिस्टम में गड़बड़ी कहीं भी ना कहीं है। वो लोग करते क्या है, एलडीए पास कर देता 6-6, 7-7 माले बिल्डिंग है, जो आगे जबकि उसमें कोई रहता है खरीद के उसको या किराए पर रहता है, वो टूट जाते हैं, बर्बाद होते हैं, उससे लोग जाने चली जाती है और वो बिल्डर बेच के अलग हट जाते हैं। इस पे मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री जी से, इसे नजर जरूर रखें कि एलडीए नक्शा के पास कैसे कर दे रहा है। मैं खुल के बात नहीं करूंगा, काफी पैसा लेके बिल्कुल। भारत समाचार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं।